वेलकम टू रेडियो स्कूल। मैं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र हूँ और आज हम 9th फिज़िक्स के चैप्टर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स बेटा मैंने आपके सामने उनकी स्टेटमेंट लिख दी है, अब मैं आपको उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटा देखिए, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो बेटा गिवन डाटा में हमें आ जाएगा फोर्स एफ दी हुई है और वो कितनी दी हुई है 20 न्यूटन। आप न्यूटन से भी गैस कर सकते हैं कि ये फोर्स है क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है और वैसे यहाँ पे बताया भी हुआ है कि ये फोर्स है। मूव्स अ बॉडी थ्रू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा कितने है 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो रिक्वायरमेंट बेटा क्या है, आपको रिक्वायर क्या है वह बेटा व्हाट इज इट्स मैस। तो आपको मैस क्या करना है बेटा जी, फाइंड करना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पता है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम में, उसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग मैस कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे बेटा। वी नो दैट एफ इक्वल्स टू एम में, तो एम क्या होगा बेटा एफ डिवाइडेड बाय ए। बेटा वैल्यूज पुट करें, एफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 20, ए की भी गिवन एक्सेलरेशन की वो कितनी है 2। 20 को अगर आप 10 पे 2 पे डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा 10। मैस है तो यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम। इतना सा बेटा ये आसान सा न्यूमेरिकल है आपके लिए। अब मैं मूव कर रहा हूँ बेटा दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। इसका भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मैस। तो बेटा गिवन में हमें एक ही चीज़ है और वो क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है W और वो कितने हैं 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मैस, तो हमें रिक्वायर क्या है, क्या चीज़ हमें फाइंड करना है, हमें करना है मैस। ठीक है बेटा, वी नो दैट W इक्वल टू क्या होता है mg। तो बेटा m क्या होगा वेट डिवाइडेड बाय g और g की वैल्यू आपको गिवन है कि आपने 10 यूज़ करनी है। वेट बेटा कितना है 147 और g की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 10। अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 14.7। चूँकि ये मैस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। ये आपके पास बेटा सॉल्व हो जाएगा जरूर जी बेटा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो कि हमारे पास 3.3। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, कितनी फोर्स चाहिए है रोकने के लिए एक ऐसी बॉडी को जिसका मैस कितना है 10 kg और किस चीज़ से रोकना है फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। यानी एक बॉडी जिसका वज़न 10 किलोग्राम है वो गिर रही है, आप उसको गिरने से रोकना चाहते हो तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो बेटा हमारे पास एक ही चीज़ उन्होंने दी हुई है और वो मैस ऑफ द बॉडी दिया हुआ है और वो कितने 10 kg। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है बेटा, कि आपको फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम में होता है, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं हुआ तो इसलिए मैं फोर्स का जो फार्मूला वो वेट के इक्वल करके और फिर वहाँ से लूँगा कि एफ इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू क्या होता है mg। सो एफ पी किसके इक्वल हुआ mg के। m हमें गिवन है 10 है और g की वैल्यू भी हम लोग क्या ले लेंगे, ये 10 ली जाती है, 9.8 होती है लेकिन हम आसानी के लिए 10 लेते हैं इसको। मैथ्स की जगह पे 10 आ गया, g की जगह पे भी क्या आ गया 10। 10 10 कितना हो गया बेटा 100। चूँकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपका ये जो 3.3 न्यूमेरिकल है बहुत आसान सा है, सिर्फ फार्मूला पुट करना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं 3.4 पे मूव कर रहा हूँ और वो है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक 100 न्यूटन की फोर्स ने लगी है तो उसने जो एक्सेलरेशन पैदा किया है वो फाइंड करना है, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसने पैदा किया, उसने एक ऐसी बॉडी में जिसका मैस कितना है 50 kg है। तो बेटा गिवन में हमारे पास क्या आएगा, देखें गिवन डाटा के अंदर वो ये है कि फोर्स है आपके पास बेटा कितनी 100 न्यूटन, मैस कितना है बेटा 50 kg और रिक्वायरमेंट आपकी क्या है बेटा, वो ये है कि आपको क्या फाइंड करना है ए फाइंड करना है।
ठीक है बेटा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना वो हम लोग यूज़ करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वी नो दैट एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए। तो बेटा ए क्या होगा, वो होगा एफ डिवाइडेड बाय एम। एफ आपको दिया हुआ है बेटा कितना है 100 न्यूटन, और मैस आपको कितना दिया हुआ है 50 kg। ठीक है बेटा। 52 जार क्या हो जाता है 100। अगर मैं इनके यूनिट्स को सॉल्व करूँ ना बेटा, न्यूटन किसके इक्वल होता है के जी एम एस -2, और नीचे क्या था के जी। तो ये के जी से के जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए का यूनिट क्या आ जाएगा 2ms-2। ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए कि ये आता कैसे है ms-2। आप लोग डायरेक्ट भी जब 2 आंसर आया था तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 2ms-2, तो आपका आंसर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बस 2-1 सेकंड दे बेटा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने 5th न्यूमेरिकल पे, और ये आज के लिए जो है वो इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा 3.5 के ऊपर। बेटा ये देखिए, अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। ये हमें गिवन दे दिया कि वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए है टू मूव इट, इसको मूव करवाने के लिए, इसी वज़न को 20 न्यूटन को मूव करवाने के लिए वर्टिकली अपवर्ड। बेटा ये जो वर्टिकली अपवर्ड है ना, इसके लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको टेंशन कहा जाता है। और यही इस प्रॉब्लम का ट्रिकी पॉइंट है कि अक्सर बच्चे इसको फोर्स अज्यूम करके सॉल्व करते हैं, तो वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था। आप इसको याद रखिए कि ये जो फोर्स हमें किसी भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए जो फोर्स होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो बेटा मैं गिवन डाटा लिख रहा हूँ आपके सामने, और उसमें बेटा हमारे पास वेट दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है बेटा कितना 2ms-2, और रिक्वायरमेंट बेटा जो हमारी है ना वो इसमें टेंशन है। बस ये बात आप लोगों को जो है ना वो ज़हन में रखनी है कि वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो बेटा इसका जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो टेंशन जो होती है ना बेटा वो हमेशा वेट प्लस उस वेट को उठाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसके इक्वल होती है। यानी अगर मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उठाता हूँ तो जितना उसका वज़न है, एक तो मुझे उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और फिर उसको उठाने के लिए उससे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने उसके इक्वल फोर्स लगाई फिर तो वो मूव नहीं करेगा ना। तो फिर मैं जो वेट है उसका वो प्लस द एडिड फोर्स, ये दोनों चीज़ें लगाऊंगा, तो उसके बाद मैं उसको वर्टिकली नीचे से उठा के ऐसे किधर ले जाऊंगा ऊपर, और मेरे बाजुओं के अंदर जो टेंशन होगी ना उस टेंशन को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फोर्स बोलते हैं। तो वो टेंशन जो है बेटा वो किसके इक्वल होगी, उस बॉडी के वेट के प्लस द एडिड फोर्स जो मैंने लगाई उस चीज़ को क्या करने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए, वर्टिकली अपवर्ड लेके जाने के लिए। बेटा मुझे पता है कि टेंशन तो मैंने फाइंड करनी है। वेट का फार्मूला क्या होता है, W=mg होता है, जबकि फोर्स क्या होती है ma के इक्वल। यहाँ से बेटा मैं m अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास आ जाएगा g + a। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है बेटा कि मेरे पास मैस की वैल्यू नहीं है। तो पहले मैं मैस कैलकुलेट करता हूँ बेटा यहाँ पर, और उसके बाद जो है ना मैं इस फार्मूले इस इक्वेशन के अंदर उसको पुट करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंडिंग m, और वो कहाँ से निकलेगा, W क्या होता है mg। तो m बेटा क्या होगा W/g। W हमें दिया हुआ है कितना है 20, g हमें पता है कितना है 10। तो बेटा ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2 kg। ये बेटा मेरे पास मैस की वैल्यू आ गई। अब इस मैस की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा देखिए, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। टेंशन बेटा मुझे फाइंड करनी है। मैस की वैल्यू मेरे पास 2 है, जी मुझे मेरे पास कितना होता है 10 होता है, और ए की वैल्यू भी मुझे गिवन है और वो कितनी है 2 हो जाएगा बेटा, ये 12 आ जाएगा। और जब आप इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। चूँकि टेंशन भी क्या है वो फोर्स है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा
न्यूटन हो जाएगा। तो ये बेटा ये आपके पास जो है न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी ये न्यूमेरिकल दिया जाता है तो बच्चे फोर्स से कंफ्यूज होकर एफ ही फाइंड करते रहते हैं, जबकि आपको ये जहन में रखना है कि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वो क्या कहलाएगी आपके पास, वो टेंशन कहलाएगी। बेटा ये आज के जो 5 न्यूमेरिकल्स थी, इस वीडियो में हमने 5 न्यूमेरिकल्स आपके लिए सॉल्व किए हैं। आप इनको कीजिए। याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आपको देखने से नहीं, खुद प्रैक्टिस करने से आएंगे। सो आप जितना ज़्यादा हो सकता है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जो है वो सपोर्ट करें, अपने दोस्तों से तो इसको शेयर करें और उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी पार्ट के इसी चैप्टर के नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आपके लिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।